हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए वीडियो में। तो मैं रवीना आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। देखो गाइस, मैं आज गई थी सुबह सुबह राशन लेने के लिए, चावल लाने के लिए। ठीक है, वही मैं सर में ढो के अभी जा रही हूँ घर, क्योंकि राशन मुझे मिल चुका है। और घर आते ही मैंने पानी मांगा मेरी छोटी बहन को और एक गिलास पानी गटक गई। क्या आप एक गिलास पानी पी पाते हो गाइस? ये देखो, एक गिलास मैंने पानी पी लिया, क्योंकि पैदल आए हैं तो थकान लग गई ज़्यादा, तो पानी पी लिए। अभी हम करेंगे सिलाई। तो गाइस, सिलाई में अगर आपकी भी फिनिशिंग नहीं आती है तो हम किस तरह से अपनी सिलाई में फिनिशिंग ला सकते हैं, ताकि हमारे जो कस्टमर है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे काम को पसंद करे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सिलाई के लिए कपड़े आते रहे। क्योंकि अगर हमारी फिनिशिंग ही ठीक नहीं रहेगी तो हम जितना भी कोशिश करें गाइस, हमारे कस्टमर बढ़ेंगे नहीं, उल्टा घटेंगे। क्योंकि फिनिशिंग ठीक नहीं रहेगी, फिटिंग ठीक नहीं रहेगी तो कस्टमर हमारे सिलाई को पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करनी है कि हमारी जो फिटिंग है ब्लाउज़ की और हमारा जो फिनिशिंग है वो बेहतर हो। तो बेहतर आखिर होगा कैसे? तो बेहतर गाइस मेरा तो नहीं था। मतलब जो भी सिलाई सीखता है ना, उसका स्टार्टिंग में कुछ भी बेहतर नहीं होता। ना सिलाई ठीक रहता है, ना फिनिशिंग ठीक रहती है, ना फिटिंग ठीक रहता है। उबड़ खबड़ रहता ही है जो न्यू न्यू सिलाई करता है उसका। ठीक है, तो अगर आपका भी वैसा हो रहा है, अगर आप न्यू सीखे हैं, आपका सिलाई फिनिशिंग नहीं है, तो ये नॉर्मल बात है। डेली करते करते फिनिशिंग आ जाती है। और अगर आप बहुत ज़्यादा पुराने हो गए हैं फिर भी आपकी फिनिशिंग ठीक नहीं है, तो आप कम से कम दिन में 3-4 या फिर 5 ब्लाउज़ डेली सी लो, या फिर कुछ भी साइड में स्टिचिंग करते रहो, कपड़े को मोड़ के सिलाई करते रहो। जैसे कि बेडशीट वगैरह हो गया, उनको साइड में ना सिलते रहो, ताकि आपकी फिनिशिंग उसमें अच्छी आएगी। तो मेरी फिनिशिंग तो पहले अच्छी नहीं थी गाइस, मैं डेली सिलाई करते करते ही मेरी फिनिशिंग हुई है अच्छी। तो सबसे बड़ी बात यही है कि अगर हम डेली सिलाई करते हैं तभी हमारी फिनिशिंग बेहतर होती है और हमारा जो सिलाई है वो अच्छा होता है। ठीक है, तो जब मैं क्लास करने जाती थी उस टाइम तो मेरी सिलाई इधर जाती थी, कभी उधर जाती थी, मतलब ठीक नहीं होता था बिल्कुल भी। फिर मैं डेली सिलने लगी, कपड़े डेली सिलने लगी। ब्लाउज़ कम से कम मैं जब सीखती थी उसी टाइम में डेली मतलब 3-4-5 वैसे मैं सिलती थी गाइस, तभी मेरी फिनिशिंग ठीक आ गई। फिर मैं तो ब्लाउज़ जब से मुझे सिलाई आने लगा, मैं तो डेली मतलब ब्लाउज़ बहुत ज़्यादा फिर सिलने लगी। उसके बाद फिनिशिंग मेरी अपने आप अच्छी हो गई और जो ब्लाउज़ में फ़िटिंग है वो भी बहुत अच्छी आने लगी। और उसके बाद हमारे कस्टमर भी बढ़ने लगे गाइस। तो आप ना ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करो कि दिन के कम से कम ब्लाउज़ ना सिलो, बट कुछ भी पहले सिलते रहो। जैसे कि नाइटी वगैरह हो गया, फिर बेबी फ्रॉक वगैरह हो गया, वो सब आप सबसे पहले स्टार्ट करो स्टिचिंग करना। साइड साइड को पहले सिलाई करना शुरू करो, जिससे कि आपकी फिनिशिंग ठीक आएगी। और उसके बाद आप धीरे धीरे सूट बनाओ। सूट क्योंकि वो प्लेन रहता है तो वो आप अच्छे से कर पाएंगे। और कोशिश ये करिए कि ज़्यादा डिज़ाइन वाले पहले ना बनाएं। सबसे पहले आप सिंपल सिंपल ब्लाउज़ बनाना सीखें, सिंपल सिंपल सूट बनाना सीखें, जिससे कि आपकी सिलाई जो है वो अच्छी आएगी, सीधी आएगी। ठीक है, वही आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है। तो ये देखिए, मैं अभी ना ब्लाउज़ सील रही हूँ गाइस। मुझे ये ब्लाउज़ देना है, कल देना है। मेरी फ्रेंड का ही ब्लाउज़ है, शादी में जाएगी तो उसी का ब्लाउज़ मैं सील रही थी। ठीक है, और एक बात का ध्यान रखना है कि आपकी कैंची जो है ना वो धार वाली होनी चाहिए। अगर आप जैसे तैसे कैंची को यूज़ कर लोगे ना गाइस, तो कटिंग जब ठीक नहीं होगी तो फिनिशिंग सिलाई में कहाँ से आएगी, है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट वही है कि कटिंग भी आपकी परफेक्ट आनी चाहिए। कटिंग परफेक्ट आने के लिए आपका जो कैंची है ना गाइस, वो कैंची आपका धार वाला होना चाहिए। अगर बिना धार वाला कैंची है तो ये जान लीजिए कि वो अगर कपड़ा ठीक से नहीं कटेगा तो फिनिशिंग भी ठीक से नहीं आएगी। और एक बात ये भी है कि आप कटिंग ठीक से करना सीखिए सबसे पहले, क्योंकि सिलाई तो करते करते अपने आप फिनिशिंग हो जाती है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आप अगर कटिंग करने नहीं जानोगे किसी कपड़े को, अगर कटिंग ही नहीं कर पाओगे ठीक से, तो सिलाई कैसे कर पाओगे गाइस।
तो वही है कि आप सबसे पहले कटिंग करना सीखें। जो न्यू लोग सिलाई सीख रहे हैं उनके लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट यही बात है गाइस कि आप धीरे धीरे सबसे पहले कटिंग करना सीखें। सबसे पहले बेबी फ्रॉक की कटिंग करना सीखें, उसके बाद नाइटी की कटिंग करना सीखें, उसके बाद सूट में उतरे, मतलब जो छोटी छोटी चीज़ें होती है उन सब की सबसे पहले कटिंग सीखिए। उसके बाद धीरे धीरे सिलाई सीखिए और डेली कम से कम 2-3 ब्लाउज सिलिए, जिससे कि आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आने लगेगी। धीरे धीरे आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके ब्लाउज़ की जो फिनिशिंग है ना वो अच्छी आने लगेगी और हमारे कस्टमर भी हमसे फिर खुश हो जाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है ना कि अगर कस्टमर को हमारी फिनिशिंग ठीक नहीं दिखती है तो वो दोबारा ला देते हैं अपना ब्लाउज़ और कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, इसे खोल दो। फिर भी बहुत दिक्कत वाली बात है गाइस, एक बार बना हुआ ब्लाउज़ को फिर दोबारा खोल के उसको ठीक करना, फिक्स करना, ये बहुत बड़ी चैलेंजिंग वाली बात है। मेरे साथ भी ऐसा स्टार्टिंग में हुआ है। जब मैं नया नया ब्लाउज़ सील रही थी तो मेरी कस्टमर मुझे वापस करने आती थी ब्लाउज़ की, देखो ये ना ठीक नहीं है, तो ना मैं खोल के फिर से कर देती थी। ठीक है, तो वो चीज़ होती है, सबके साथ होती है कभी ना कभी। तो इस बात का आप ये अफ़सोस ना करिए कि ऐसा हो गया है मेरे साथ, मैंने ठीक नहीं कर पाया। जब मेरी वो ब्लाउज़ गड़बड़ जब मैंने एक बार किया था, जब स्टार्टिंग में मैं सीख रही थी, उस टाइम मुझे बहुत दुख हुआ था, मैं रोने भी लग गई थी, क्योंकि वो जिनको मैंने सिल दिया था ब्लाउज़ वो कह रही थी सबको कि मेरा ब्लाउज़ ख़राब कर दी है रवीना ने। तो उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, मैं रोने लग गई कि मैंने ब्लाउज़ किसी का ख़राब कर दिया, उनको ठीक नहीं लगा। मतलब जब कस्टमर खुश नहीं होते हैं हमारे काम से तो हमको बहुत दुख लगता है। पता नहीं दूसरों को लगता है होगा कि नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है जो लोग भी सिलाई करते हैं जब उनके कस्टमर खुश नहीं होते हैं ना तो उनको बहुत ज़्यादा दुख लगता है। उसी तरह मुझे भी बहुत ज़्यादा दुख लगा था जब मेरी कस्टमर ने मुझे कहा कि ये ठीक नहीं बनाया है आपने और मुझे पसंद नहीं आया, उन्होंने कहा। तो फिर मैंने कहा कि प्लीज़ आप वापस ला दीजिएगा ब्लाउज़, मैं आपको फ़िक्स करके दे दूँगी, आपको ठीक करके दे दूँगी। तो फिर दूसरे दिन वो मुझे अपना ब्लाउज़ लेके आई और फिर बोली कि इसे खोल के अच्छे से कर देना। तो फिर मैं भी उस टाइम उस ब्लाउज़ को खोल के फिर दोबारा से कट करके अच्छे से वहाँ पे उनको करके दिया। मतलब स्लीव में मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी तो वही मैंने उनको फिर फ़िक्स करके दे दिया। फिर दोबारा तो नहीं आया कुछ भी क्वेश्चन कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन सबकी मैंने अच्छे से फिर फिनिशिंग करने की कोशिश की। और कोशिश ये करिए गाइस कि जब भी आप कोई भी ब्लाउज़ कस्टमर का सिलते हो तो सबसे पहले अच्छे से सिलाई कर लेना, उसके बाद प्रेस ज़रूर करना, बिना प्रेस करे मत देना गाइस किसी को भी, क्योंकि प्रेस करने से ही अच्छी फिनिशिंग आती है, नहीं तो प्रेस करने के बाद अच्छा दिखता भी है। अगर बिना प्रेस किए हम दे देंगे तो सुंदर भी नहीं दिखता है और अच्छा भी नहीं लगता है गाइस। तो यही बात का ध्यान रखिए कि अच्छे से डेली सिलाई करिए और डेली अच्छे से फिनिशिंग से कस्टमर को दीजिए। हमारी ब्लाउज़ देखिए सिल के अभी रेडी भी होने वाली है। अभी मैं बैक पार्ट नहीं, ये फ्रंट पार्ट है गाइस। सबसे पहले मैं फ्रंट पार्ट की ही स्टिचिंग कर रही हूँ, स्लीव की तो शायद स्टिचिंग मैंने कर ली है, उसके बाद ये फ्रंट पार्ट अभी बना रही हूँ। ये देखिए इसका ना ये नहीं मिला मुझे मैचिंग का, ओ सॉरी गाइस, ये ना स्लीव था, मैं स्लीव बना रही थी, ध्यान नहीं दिया मैंने, माफ़ कर दीजिए। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है गाइस हमारी लाइफ में, क्या करें, यही सब मैनेज करके चलना पड़ता है। कस्टमर भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और मशीन भी मेरी थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, तो मैं मशीन भी बनाने गई थी कल और आज फिर से मैं सिलाई कर रही हूँ। मशीन जब धोखा दे देती है रास्ता में गाइस, मतलब बीच रास्ता में, सिलाई करते करते ही ठीक नहीं थी वो, एकदम सिलाई नीचे से ख़राब आ रही थी, तो फिर इसको भी मैं थोड़ा सा बनाने गई थी। अगर हमारी मशीन भी ठीक नहीं चलेगी तो फिनिशिंग भी नहीं दिखेगी गाइस, ये भी बड़ी बात है। तो सिलाई मशीन अगर थोड़ी सी भी ख़राब हो जाती है, मैं तो बना लेती हूँ जब थोड़ी मोड़ी ख़राब होती है, तो अगर ज़्यादा होती है तो नहीं बना पाती। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करिए कि डेली ब्लाउज